नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल के सिद्धांत को समझने वाले हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो सचमुच हमारी पूरी दुनिया को चलाता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो चलिए देखते हैं कि ये जादू आखिर होता कैसे है। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या बिना किसी चीज को छुए, मतलब बिना किसी तार को जोड़े, बिजली बनाना मुमकिन है? सुनने में तो ये किसी जादू की तरह लगता है ना? और इस जादू का, इस रहस्य का जवाब है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये एक ऐसी घटना है जिसमें बस एक बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से एक तार के अंदर अपने आप वोल्टेज पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कमाल का असर होता है, इसके पीछे कुछ नियम भी तो हैं ना। ये पूरा का पूरा खेल फैराडे के दो बहुत ही आसान और कमाल के नियमों पर टिका हुआ है। पहला नियम बहुत सीधा साधा है। ये कहता है कि जब भी किसी तार की कुंडली यानी कॉइल के पास मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, बस बदलता है, तो उस तार में एक ईएमएफ यानी वोल्टेज अपने आप बन जाता है। और हाँ, अगर वो सर्किट पूरा है तो जाहिर है करंट भी बहने लगता है। तो सबसे जरूरी शब्द यहाँ क्या है? बदलाव, चेंज। अब आता है दूसरा नियम, और ये चीजों को और भी मजेदार बना देता है। देखिए, बात सिर्फ बदलाव की नहीं है, बात यह है कि बदलाव कितनी तेजी से हो रहा है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी तेजी से बदलेगा ना, उतना ही ज्यादा ईएमएफ यानी वोल्टेज पैदा होगा। तो तेजी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इन नियमों को फिजिक्स की भाषा में देखते हैं, यानी मैथ्स में। अरे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो इक्वेशन हम देखने वाले हैं ना, वो असल में बस इन्हीं दोनों नियमों का एक छोटा सा साफ सुथरा समरी है। पर इक्वेशन पर जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, मैग्नेटिक्स फ्लक्स। अब ये क्या चीज है? बहुत आसान है। सोचिए कि एक खिड़की है और उससे हवा आ रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कुछ वैसा ही है। ये बस ये बताता है कि किसी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कितनी चुंबकीय हवा गुजर रही है। जितनी ज्यादा हवा उतना ज्यादा फ्लक्स। और ये रहा वो फॉर्मूला, E = -N d∅/dt। चलिए इसे फटाफट तोड़कर समझते हैं। E है हमारा पैदा हुआ ईएमएफ, N है कॉइल में तार के कितने चक्कर हैं। जितने ज्यादा चक्कर उतना ज्यादा ईएमएफ। और ये जो d∅/dt है, ये बस फ्लक्स के बदलने की रफ्तार है ना? कितना सिंपल, सब कुछ एक ही जगह पर। लेकिन एक मिनट रुकिए, इस फॉर्मूले में ये माइनस का निशान क्यों है? ये नेगेटिव साइन यहाँ क्या कर रहा है? ये बस ऐसे ही नहीं लगा है, इसका एक बहुत बहुत गहरा मतलब है। ये नेगेटिव साइन हमें लेंस के नियम के बारे में बताता है। और लेंस का नियम कहता है कि जो करंट पैदा होता है ना, वो हमेशा उस वजह का ही विरोध करता है जिसने उसे पैदा किया है। मतलब ये एक तरह से प्रकृति का बैलेंस बनाने का तरीका है। जो असर हुआ वो अपने कारण से ही लड़ता है। कमाल है ना? चलो, बहुत हो गई थ्योरी और मैथ्स, अब वक्त है इसे एक्शन में देखने का। एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि ये जादू असल में होता कैसे है। तो सिचुएशन नंबर 1, हमारे पास एक तार की कॉइल है और एक चुंबक उससे दूर एकदम स्थिर रखा हुआ है, कुछ हिल नहीं रहा। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं, और नतीजा कोई कारण नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। अब देखिए सिचुएशन नंबर 2, हम चुंबक को उठाते हैं और उसे कॉइल की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही ये हरकत हुई, कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने लगा। बस यही वो बदलाव है जिसकी हमें जरूरत थी। और इसका नतीजा क्या होता है? बूम! कॉइल में करंट दौड़ने लगता है। सोचिए, सिर्फ एक चुंबक को हिलाने से हमने बिजली बना ली। ये है फैराडे का नियम, बिल्कुल आंखों के सामने। तो ये थ्योरी और एक्सपेरिमेंट तो बहुत अच्छा है, पर सवाल ये है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या काम है? तो बात यह है कि ये सिर्फ किसी किताब का एक चैप्टर नहीं है, ये हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। अच्छा, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बात, फ्लक्स नहीं बदला तो कोई ईएमएफ नहीं। दूसरी, ईएमएफ के लिए फ्लक्स का बदलना जरूरी है। तीसरी, ईएमएफ कितना होगा ये इस पर डिपेंड करता है कि फ्लक्स कितनी तेजी से बदल रहा है। और हाँ, वो नेगेटिव साइन लेंस का नियम है। और सबसे बड़ी बात, हमारे घरों में जो एसी जनरेटर बिजली बनाते हैं, वो इसी सिद्धांत पर चलते हैं।
और ये सिर्फ जनरेटर की बात नहीं है, इस एक अकेले नियम ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। पावर प्लांट के बड़े बड़े जनरेटर्स, हमारे घरों के ट्रांसफॉर्मर्स, किचन में रखा इंडक्शन चूल्हा, अरे यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक गिटार और माइक्रोफोन भी सब के सब इसी कमाल के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। तो मतलब बस एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ इतनी सी बात हमारी दुनिया को चलाने वाली बिजली के पीछे का सबसे बड़ा राज है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना कि हमारे आसपास और कौन सी ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चला रही हैं और हम उन पर ध्यान